नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कल मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने हार्डकोर नक्सली अमित मुंडा गिरोह के 2 नक्सलियों को मार गिराया है और उनके पास से भारी मात्रा में असहले भी बरामद की गई है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चाईबासा जिले के सोनुआ थाना अंतर्गत नशलदा गांव में भाकपा माओवादी के सक्रिय दस्ता अमित मुंडा गिरोह के 2 हार्डकोर नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। मारे गए नक्सलियों में जोनल कमांडर संजय गंजू और हेमंती मजियान है। सुरक्षा बलों ने उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और असलहे बरामद की है। साथ ही कई नक्सली साहित्य और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों के इस कामयाबी पर झारखंड पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता स्वयं चकधरपुर पहुंचे और सुरक्षा बलों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि राज्य में अब नक्सलवाद खात्मे की ओर है। उन्होंने इसे नक्सलवाद नहीं गुंडा राज बताया और कहा कि राज्य में हर तरफ खुशहाली है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों तक पहुंच रही है, मगर उनके द्वारा दहशत और खौफ पैदा किया जा रहा है जो अब नहीं चलेगा। अपने अधिकारियों को धन्यवाद देने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए और उनके इस जज्बे, उनकी हिम्मत और उनकी कार्रवाई की दाद देने के लिए, तारीफ करने के लिए मैं आज आया हूँ एज हेड ऑफ द फोर्स। और मुझे लगता है कभी कभी आने में थोड़ा सा संशय भी होता है, क्योंकि आने में लगता है कि जो अधिकारियों का क्रेडिट है वो कहीं मेरे ऊपर नहीं आ जाए, क्योंकि इसमें मेरा काम नहीं है, ये मेरी टीम का काम है। ये हमारे एसपी का काम है। हमारे CRP 209 कोबरा, जिसने अभी कुछ दिन पहले बोकारो में भी इसी प्रकार से जानबाजी दिखा करके वहाँ भी नक्सलियों को मार गिराया, उसी कोबरा के एक यूनिट ने और जिला पुलिस ने और JJ ने, इसमें हमारी इंटेलिजेंस यूनिट, हमारी JJ, हमारी जिला पुलिस और हमारी CRP, सब भाइयों ने मिल करके एक ऑपरेशन चलाया। उसमें 2 टॉप नक्सली मारे गए। उसके नाम आपको मैं बता देता हूँ। जोनल कमेटी सदस्य ZCM विनय गंजू उर्फ संजय गंजू उर्फ बारिया उर्फ भूखन उर्फ संजय, ये रहने वाला चतरा का है। ये चतरा का बंदा, सोच सकते चाईबासा में आके कचरा करने के लिए, गंद बचाने के लिए फैला घूम रहा है। मंगलवार को कपाली में हुई चाकूबाजी की घटना में बुरी तरह से घायल मोहम्मद शब्बीर की मौत हो गई। उसके बाद आक्रोशित लोगों और परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। कपाली OP अंतर्गत रामू चौक के समीप चाकूबाजी में गौसनगर फुटबॉल मैदान निवासी मोहम्मद शब्बीर की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित मोहम्मद शब्बीर के परिजन एवं बस्ती वासियों ने शव के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान परिजनों ने मोहम्मद शब्बीर के शव को थाने के गेट के बाहर रखकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। परिजन आरोपियों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। करीब 1 घंटे तक परिजन शव के साथ प्रदर्शन करते रहे। इसके बाद चांडिल इंस्पेक्टर अजय कुमार मौके पर पहुंचे और आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। मेरा बेटे को कल बुला करके ले गया, 3 लड़का मिल करके, समझे ना बाबू। करीब 10 साढ़े 10 बजे लेके गया। ये चाकू मार के इसका हत्या कर दिया 12 बजे के बाद। और हम लोग थाना में आया, मैंने एप्लीकेशन लिखाया, हम लोग का कुछ सुनाई नहीं हो रहा। हाँ, आज सुबह में जो है, जो वहाँ से MGM अस्पताल से फिर पोस्टमार्टम वगैरह कराने के बाद से उसके शव को लेकर थाने पर उनके परिजन आए हुए थे और उनका यही कहना था कि जो भी इसमें दोषी है, हत्यारा है, उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। परिजनों की मांग जायज़ है। हम लोगों ने समझाया है कि जल्द से जल्द जो भी इसमें शामिल लोग हैं, जितने लोगों का नाम उन्होंने दिया है, जो भी संलिप्त लोग हैं, उनको जल्द से जल्द हम लोग गिरफ्तार करेंगे। 19 जनवरी को मानगो में हुए संतोष सिंह हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मास्टरमाइंड रोहित दीक्षित सहित हत्या में संलिप्त 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 19 जनवरी को हुए संतोष सिंह हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मास्टरमाइंड रोहित दीक्षित सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा हुआ है। रोहित दीक्षित ने अपने पिता डब्बू दीक्षित की 2014 में हुई हत्या का बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपियों में शुभम कुमार, विमल गोप, विवेक कुमार तिवारी और अंकित शर्मा शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, एक पिस्टल, 3 15 बोर का कारतूस और हत्या में प्रयुक्त स्कूटी बरामद कर ली है। छोड़
मानपुर थाने में दर्ज कराया गया था, जिसमें कि संतोष सिंह नाम के एक व्यक्ति की हत्या कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा करने का मामला प्रथम दृष्टया सामने आया। प्राथमिकी में कई लोगों पर नामजद अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई और इस दौरान जब अनुसंधान आगे बढ़ा, पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक टीम कार्य कर रही थी, तो सर्वप्रथम 2 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी की गई। रौनक सिंह की दिल्ली से और निखिल सिंह को मानपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया और अभी पिछले दिन कुल मिलाकर के 5 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। कासीडी में पिछले दिनों पिस्तौल लहराकर दहशत पैदा करने वाले बदमाश धर्मेंद्र यादव को पुलिस ने पिस्तौल और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। साक्षी थाना क्षेत्र में पुलिस ने कासीडी निवासी धर्मेंद्र यादव को पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी किशोर कौशल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कुछ दिन पहले कासीडी में 2 गुटों के बीच मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें धर्मेंद्र यादव पर पिस्टल दिखाकर सम्राट सिंह को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा था। पुलिस ने धर्मेंद्र यादव के घर की छत से पिस्टल और गोलियां बरामद की है। एक झगड़े का मामला दर्ज कराया गया, जिसमें यह आरोप भी लगाया गया कि जो अभियुक्त है उसके द्वारा हथियार भी दिखाने का प्रयास किया गया और हथियार के तौर पर डराने और धमकाने का प्रयास किया। इसको लेकर के प्राथमिकी दर्ज की गई और जब छापामारी की गई तो अभियुक्त की गिरफ्तारी भी की गई है और उसके पास से एक हथियार, एक पिस्टल और एक मिसफायर गोली भी बरामद हुई है। टायो आवासीय सेक्टर में फ्लैट गिरने के बाद विधायक चंपाई सोरेन ने टाटा स्टील और जीवीएनएल के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में प्रभावित लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल भी शामिल था। सरायकेला जिले के गम्हरिया स्थित टायो आवासीय सेक्टर में फ्लैट गिरने की घटना के बाद पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने टाटा स्टील और जीवीएनएल के अधिकारियों के साथ बैठक की। ये बैठक जमशेदपुर के डायरेक्टर्स बेंगलुरु में आयोजित हुई। बैठक के बाद चंपाई सोरेन ने मीडिया को बताया कि वार्ता सकारात्मक रही। उन्होंने उपायुक्त को फ्लैटों की जांच के निर्देश भी दिए और कहा कि जो भी निर्णय लिया जाएगा वो मजदूरों के हित में होगा। साथ ही जीवीएनएल के अधिकारियों को प्रभावितों को उचित मुआवजा देने का निर्देश भी दिया गया है। जो क्वार्टर टूट गया है ना, और उसमें बहुत बड़ा हादसा से बच गया, जो कि मजदूर उसको देख के पहले ही वहाँ से निकल चुके थे। कुछ सामान निकला, कुछ सामान दब गया। आज हम टाटा और जेवीएनएल से डायरेक्ट बात किया और डीसी को हस्तक्षेप करने हम कह दिया, डीसी थोड़ा आप देख लीजिएगा, जो खाली क्वार्टर है वो रहने के लायक नहीं है कि रहने का है या नहीं है, और टेक्निकल आदमी को भेज के उसको जांच करा लीजिए, उसके बाद शिफ्ट करेंगे। ये बात सहमत हुआ है, इसीलिए वहाँ पर कल डीसी अपना टेक्निकल दादा अभी तक मलबा नहीं हटा है, उस पर कुछ बात हुई? मलबा नहीं हटा है, जो सामान सब हटा निकालना था अंदर में पड़ा है। ठीक है, वो सब भी हो जाएगा। जेवीएनएल को आज मैसेज हम दे दिया, आज टाटा भी उसको दे दिया कि आप आके ये सब हल कीजिएगा। सरायकेला जिले के कांड्रा टोल प्लाजा के करीब कल देर रात एक ट्रेलर वन विभाग कार्यालय में घुस गई। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, पर चहारदीवारी टूट गई। कांड्रा थाना अंतर्गत टोल प्लाजा के समीप देर रात करीब 11:30 बजे के आसपास सड़क पर खड़ी एक ट्रेलर लुढ़क कर वन विभाग में घुस गई, जिसमें वन विभाग का बाउंड्री वॉल टूट गई। वैसे गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। ट्रेलर के चालक ने बताया कि रात 11:30 बजे जब वाहन में सोया हुआ था तो अचानक ट्रक की आवाज़ से नींद खुली। तब तक ट्रेलर बाउंड्री वॉल में तोड़कर घुस चुकी थी। उसने बताया कि चालियामा से आयरन ओर की गोली लेकर रामगढ़ जा रहा था। इस बीच कांड्रा मोड़ में सड़क किनारे ट्रेलर खड़ा कर वह सो गया था। हाँ, क्या हुआ था? खड़ा था है ना, तो हवा उतरने के बाद जो है गाड़ी ऑटोमेटिक ढुल गया है। 11 साढ़े 11 बजे कहाँ से आ रहे थे? आ रहे थे चिलियावा से। कहाँ का जाना? रामगढ़। नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल में तीसरा वार्षिक महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति से खूब वाहवाही लूटी।
जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर्स एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 12 फरवरी से चाबी छोड़ो भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर एसोसिएशन द्वारा एक बार फिर चालकों की समस्याओं को लेकर आगामी 12 फरवरी से चाबी छोड़ो भूख हड़ताल का ऐलान किया है। यूनियन के द्वारा इसको लेकर एक बैठक की गई, जिसके उपरांत एक वार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी गई। यूनियन के अध्यक्ष जय किशोर सिंह ने कहा कि लगातार वाहन मालिकों एवं चालकों की समस्याओं से टाटा कंपनी प्रबंधन को अवगत कराया जा रहा है, लेकिन कंपनी तमाम समस्याओं की अनदेखी कर रही है। इनके साथ में बैठक किए जिसमें हम लोग निर्धारित किए कि 12 फरवरी से हम लोग अनिश्चितकालीन चाबी छोड़ो और भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं। हम लोग ड्राइवर की समस्या ये है कि ड्राइवर का पेमेंट आज के डेट में जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है उसको लेकर, मेडिकल को लेकर, आपका पे छुट्टी को लेकर और आपका बोनस को लेकर, इसको लेकर ताकि जो भी टाटा स्टील के नियम फॉलो हम लोग करते हैं तो टाटा स्टील के जो अंदर गाड़ी चलती है उसी के आधार पर हम लोग को भी पेमेंट मिलना चाहिए। इसको लेकर और गाड़ी मालिकों का पेमेंट जो हम लोग 35% का डिमांड किए हैं, 35% वृद्धि को लेकर उस पर भी हम लोग अपना मीटिंग कर कल गाड़ी मालिकों के साथ मीटिंग किए, उस पर निश्चित किया गया कि 35% वृद्धि होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं। हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? हाय हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. न्यू ईयर में सबसे ज़्यादा केक का डिमांड जो रहता है, पॉन्ड केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी जो है कस्टमर क्या है कि पहले हम लोग कैटलॉग रखते थे, अभी कस्टमर जो है खुद डिज़ाइन लेके आता है, हम लोग को बोलता है कि हम लोग को ये केक चाहिए, तो हम लोग जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है
उसके मुताबिक हम लोग केक बना देते हैं। अभी फॉन्डेंट केक बहुत चला हुआ मार्केट में, तो कस्टमर फॉन्डेंट केक भी का भी डिज़ाइन लेके आता है हम लोग के पास। जिस तरीका का भी मतलब कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, जिस तरीका का भी डिज़ाइन रहता है, हम लोग वो डिज़ाइन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। हमारा शॉप इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हुआ। जिस किसी को भी अगर अच्छा केक का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में आइए।